एवरीवन, आई एम प्रशांत कुमार। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आपको बता दूँ, मेरा डीएससी में सिलेक्शन हो चुका है इन्फोसिस में। तो आज मैं पूरी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं ना इसके डीएसए से और कोडिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको हेल्प हो सके कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे भी अलग मैंने अभी टीसीएस का प्राइम का इंटरव्यू दिया था। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे इस तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं, जिससे आपको जो हेल्प होगी। तो अगर आपने टीसीएस का प्राइम का इंटरव्यू का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर वो देख सकते हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूँ, आप इन्फोसिस में ना काफ़ी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। तो जो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ऑन कैंपस थी, आपको बता दूँ जून जुलाई के मंथ में जो है इन्फोसिस हर कॉलेज में आती है, जिसमें आपको है विद इन्फी एक हैकाथॉन कंडक्ट कराती है, जिसमें टॉप 100 सेलेक्ट किए जाते हैं हैकाथॉन के लिए। लेकिन उससे अलग जो है इन्फोसिस उसके थ्रू हायरिंग भी करती है। तो जो मेरे जो डीएससी में सिलेक्शन हुआ था वो हैक विद इन्फी के थ्रू ही हुआ था। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले आपका राउंड 1 होता है। राउंड 1 के अंदर आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने देखा है कि मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आप तभी राउंड 2 में जाएँगे। मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने मतलब 3 क्वेश्चन करे हैं तब भी उनका नहीं होता। आपको बता दें, राउंड 1 में वो चेक करते हैं कि आपने कहीं से चीटिंग ना करी हो। अगर आप कर भी रहे हैं, आप दोस्त की हेल्प भी ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका कोड है ना वो सिमिलर ना हो। क्योंकि अगर आप उसके प्लेगरिज्म में आगे उनके सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएँगे। तो 3 क्वेश्चन होते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो अगर मैं बताऊँ तो मैंने 3 में से 2 क्वेश्चन किए थे, जिससे मेरा राउंड 2 में सिलेक्शन हो गया था। जैसे आपका राउंड 2 में सिलेक्शन हो जाएगा तो राउंड 1 आपका ऑनलाइन होता है, लेकिन जो राउंड 2 होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। आपको सेंटर पे जाके देना होता है, जो मोस्टली आपका कॉलेज ही होता है। तो राउंड 2 में आपको आपके सेंटर पे आपके कॉलेज पे जाना होगा, जो कि मेरा 22 अप्रैल को मेरा राउंड 2 हुआ था। तो राउंड 2 जैसे आपका राउंड 1 क्लियर हो जाता है, आपको विदिन 1 मंथ के अंदर राउंड 2 के लिए मेल आ जाती है। तो आपको राउंड 2 ऑफलाइन जाके देना पड़ता है। राउंड 1 आपका ऑनलाइन था, राउंड 2 आपका ऑफलाइन रहेगा। आपको बता दूँ, राउंड 1 के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन राउंड 2 के अंदर आपके पास जो है 4 क्वेश्चन आएँगे। तो 4 में से जो मिनिमम आपको अगर डीएसई रोल के लिए सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 1 क्वेश्चन तो कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर आपने मान लीजिए कि एक-एक क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं, आपने 8-8 या टोटल 12 टेस्ट केसेस होते हैं। अगर आपने 12 में से 8 पास करा दिए और ऐसा आपने 3-4 क्वेश्चन में कर दिया, लेकिन तब भी आपको किसी रोल के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो। तो इस बात का ध्यान रखना, काफ़ी लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। तो पहला आप याद रखना कि एक क्वेश्चन आप मिनिमम सॉल्व करें। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको फिर ट्राई करना है कि आप बाकी जो आपके क्वेश्चन्स हैं, उनके मिनिमम आप 3 से 4 टेस्ट केसेस पास करा दें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो पहला क्वेश्चन था काफ़ी ईज़ी था। तो उसका पहला टेस्ट केस मैंने पूरा कंप्लीट 12 के 12 टेस्ट केस पास हो गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट सॉल्व हो गया था। सेकंड क्वेश्चन के मेरे 12 में से 8 टेस्ट केस पास हुए थे, और थर्ड जो क्वेश्चन था उसके मेरे 12 में से 7 टेस्ट केस पास हुए थे। तो टोटल मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें से 1 मेरा कंप्लीट था, बाकी 2 मेरे पार्शियल सॉल्व हुए थे। तो जो मेरा सिलेक्शन है डीएससी के लिए हुआ था। अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको अगर डीएससी में आपको चाहते हो आप डीएससी रोल के लिए सेलेक्टेड, तो एटलीस्ट आप 1 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, और कम से कम आप ट्राई करेंगे बाकी 3 क्वेश्चन से आपकी 6 से 7 टेस्ट केस पास हो जाएँ, तभी आप डीएससी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आपका टारगेट एसपी, L1, L2, L3 रोल है, तो अगर आपको एसपी के अगर आपके 2 क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो गए, तो आप जो है L1 के लिए आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे। तो जब शॉर्टलिस्ट की मेल आई थी, तो उसमें जो मेरा है डीएससी रोल के लिए सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद ही मेरा जो है इंटरव्यू बिल्कुल नेक्स्ट डे हो गया था। सो 22 अप्रैल को मैंने राउंड 2 दिया था अपना। उसके बाद 23 अप्रैल को मेरे पास इंटरव्यू का मेल आ गया। तो 23 अप्रैल को मैं इंटरव्यू देने गया। तो सिंपली आपको बता दें कि आपको अपना जो है रिज्यूमे लेके जाना पड़ता है। आपको रिज्यूमे की हार्ड कॉपी लेके जानी है। जैसे मैं इंटरव्यू पैनल में अपने एंटर हुआ, तो एक ही सर थे जो कि मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। काफ़ी जैसे टीसीएस में क्या होता है, आपके ना 3 लोग होते हैं जो कि आपका एचआर, टीआर, एमआर 3 राउंड लेते हैं, लेकिन इन्फोसिस में सिर्फ आपका एक ही राउंड होता है। तो जैसे ही मैं उधर गया, तो उधर जो सर थे उन्होंने मेरा रिज्यूमे लिया। रिज्यूमे से उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो प्लीज़ है ना, आप है ना अपना प्रोजेक्ट ज़रूर देख के जाना कि कैसे क्या फीचर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन 100% आएँगे। तो प्लीज़ आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को देख लेना, और प्लीज़ देख लेना, अगर आपसे वो पूछा जाए कि आपने ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट करा, तो आप थोरली उनको बता पाएँ। कोड तो वो नहीं लिखवाते, लेकिन मोस्टली आप ना प्लीज़ आपको पता होना चाहिए आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद उन्होंने
एक व्हाइट पेपर मुझे दिया, उस पे उन्होंने मुझे 7 क्वेश्चन लिखने को दिए। मीन्स उन्होंने 7 क्वेश्चन बताए, वो डीएसए क्वेश्चन थे, जो कि मुझे सॉल्व करने थे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या क्वेश्चन थे। जो पहला क्वेश्चन था वो था रिवर्स करना था स्ट्रिंग को, काफ़ी ईज़ी था। सेकंड क्वेश्चन था वैलिड पैरेंथेसिस। थर्ड क्वेश्चन था आपको फाइंड मिसिंग नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अरे दे रखी है, अरे कंटीन्यूअस थी तो उसमें से आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। देन आपको डुप्लीकेट नंबर फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन था कि अगर आपको अरे दे रखी है, जिसमें मतलब आपको अरे दी हुई है जिसमें जो एक ही नंबर है जो कि आपका सिर्फ़ ऑड टाइम आ रहा है, बाकी जो नंबर है वो इवन टाइम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आप ज़ोर का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करके आप ईज़िली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने को दिया था अरे में से। तो और एक सब अरे प्रोडक्ट इटसेल्फ का डीएसए क्वेश्चन था। तो ये अप्रॉक्स जो है ये मैंने सभी क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिए थे, काफ़ी ईज़ी थे। आपको बता दूँ एक इसमें ये भी था काउंट बबल्स फ्रॉम एन स्ट्रिंग, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी था। तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे। अगर आपने एरे और हैशमैप करा है तो आप ईज़िली डीएसए क्वेश्चन कर लेंगे डीएसए रोल के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 एसक्यूएल क्वेरी दी थी। एक एसक्यूएल क्वेरी थी कि आपको हाईएस्ट सैलरी बतानी है डिपार्टमेंट वाइज़। सेकंड एसक्यूएल क्वेरी थी आपको डुप्लीकेट कैंडिडेट्स के नेम बताने हैं डिपार्टमेंट वाइज़। और थर्ड क्वेरीज़ थी कि ऐसे डिपार्टमेंट बताने हैं जिसके अंदर जो एम्प्लॉयी है वो जिसकी एवरेज सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। तो ये 3 क्वेश्चन उन्होंने एसक्यूएल के मुझसे पूछे थे और डीएसए के भी क्वेश्चन थे। डीएसए के मोस्टली क्वेश्चन एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड थे। बस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे एक वैलिड पैरेंथेसिस में हो सकती है और आपको सब एरे प्रोडक्ट इटसेल्फ वाले क्वेश्चन में हो सकती है। तो ये सभी लीड कोड की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैंने अप्रॉक्स सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने सॉल्व नहीं करा था। ये मेरा इंटरव्यू अराउंड 40 टू 50 मिनट के आसपास चला था। उसके बाद जो है मैं पैनल से आ गया था और लगभग ऐसा था कि हैगविदिन की मैंने अभी भी काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू अभी मेरे कॉलेज में कंडक्ट नहीं हुए। तो काफ़ी पिछले 2 महीने से रिज़ल्ट भी नहीं आया था। तो अभी रिज़ल्ट आया उसमें जितने लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, तो उनका रिज़ल्ट मेंशन उन्होंने कर दिया है। सो मैंने डीएसई रोल के लिए सिलेक्ट इंटरव्यू दिया था तो उसी रोल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ है ना कमेंट में पूछना। मैं आपके सब डाउट और आपके सब क्वेश्चन को लेके एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ।